यू मच। थैंक यू। हाँ हाँ जी, ओम जी, क्या आपका डाउट? ओपी मौर्य जी। हाँ सर, ये मैंने एक सवाल भेजा सर, थोड़ा सा इसको ना बता दीजिए सर, ये नहीं बन रहा मुझसे। If n men among whom are A and B stand in a row, what is the probability that there will be exactly r men between A and B? एक तो ना ये एन आर के चक्कर में मत पड़ो भाई, पहले एन आर फिक्स करो और सॉल्व करो, ठीक है? मतलब ये सब, एक तो पहली बात, एन आर के चक्कर में मत पड़ो। एन को रखो 2 या मान लो 3, आर को रखो 1, सॉल्व कर पाओगे? एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि जनरल तुम ऐसे पूछ रहे हो तो वैसे मुझे भी नहीं आएगा सॉल्व करना, क्योंकि ये सब जनरली क्वेश्चन ऐसे डेवलप होते हैं कि पहले सॉल्व कर रहा है किसी ने, बाद में फॉर्मूला बनाया गया है। इट्स नॉट लाइक कि तुम किसी को दोगे वो रैंडमली सॉल्व कर देगा, है ना? तो पहले कह रहा हूँ इससे एक्सपेरिमेंट करो थोड़े से, कि एन अगर 3 है और आर 1 है तो क्या होगा, उसके लिए काम करो। और अगर तुम चेक करने के लिए पूछ रहे हो तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा मुझे नहीं आता है, ये चीज़ें हैं। तो मेन अगर सीखना चाहते हो तो आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना? कि 3 हाँ लोग हैं, ठीक है सर, ठीक है। हाँ 3 लोग हैं और जो एक लाइन में खड़े हैं, क्या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली एक लोग होंगे ए बी के बीच में? तो वैसे ही आप ट्राई कर लो कि जैसे मान लो ए बी, अब एक को पहले टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 लोग हैं, तो 3 लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वे में, ठीक? अब कितने पॉसिबिलिटी कि एक आदमी इसके बीच में हो? तो ए बी के बीच में ना, ए बी भी तो है उनमें से, है ना? ए बी भी उनमें से ही है। तो इसका मतलब यहाँ से हाँ आर आपका आ गया कि तो 1/6 आ गया इस केस में। फिर थोड़े से केस चेंज करो, एन को आप 4 रखो और आर को अभी 1 ही रखो, फिर आप देखो क्या आंसर आता है। तो जनरली जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। अगर ये वाला आया भी, मान लो जो क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन भी एन एम के टर्म में होगा, ठीक है? तो आप यही करना, इससे आपका 1/6 आंसर आया। अब चारों ऑप्शन में आप यही पुट करो, एन और आर पुट करो, देखो किसके साथ मैच कर रहा है। जिसके साथ मैच नहीं करेगा उसको आउट कर दो। ये चीजें हैं। तो एग्जाम में भी इसके ठीक है। चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को 20-30 मिनट लगा के सॉल्व करें। और वैसे आप जनरली सोचोगे ना, बहुत टाइम लगेगा आपको, क्योंकि चीज़ों को जनरलाइज करना आसान नहीं है इनिशियली। पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैंने कहा ये रखो तो 1/6 आया, फिर ये करो देखो क्या आता है, एन को 5 आर को 2 रख के देखो क्या आता है। तो इससे आपके माइंड में एक पैटर्न बनेगा, तो उससे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है, फिर जनरलाइज कर पाओगे आप। और वही मैं भी वही हाँ करूंगा, तो ऐसा नहीं कि ठीक है सर। डायरेक्टली कर लेंगे, वैसे ही सोचना ठीक। पड़ेगा हमें। तो उससे आसान हो सर एक एग्जाम। सवाल, हम्म। सर एक डेफिनेशन वाला था सर, जो सिग्मा फील्ड था, और जो और एस था सैंपल स्पेस, और एक था आउटकम था टोटल आउटकम वाला। हम्म। तो जो आपने लिखाया था ना, तो जो टोटल आउटकम एन एस होता है और सिग्मा फील्ड उसी का सबसेट होता है, और एस को आपने अलग लिखाया था, आउटकम्स को आपने अलग लिखाया था, और सिग्मा फील्ड को अलग, ये तीनों चीजें अलग अलग है ना? जी जी, अलग अलग है। हम्म। यानी कि जो सैंपल स्पेस होता है वो किसका सबसेट होता है सर? सैंपल स्पेस किसी का सबसेट नहीं होता। सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जो भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स हो सकता है उसका कलेक्शन, वो सैंपल स्पेस है। तो सर इवेंट उसमें ऑर्डर पेयर में साथ में एक सर सिग्मा फील्ड भी रहता है ना इसमें तो? यहाँ होता है ओमेगा, क्या लिखते हो? मैं एक्स लिख देता हूँ, चलो ओमेगा एक्स और पी। हाँ। नहीं सर, ये नहीं था, ये नहीं था, मतलब सैंपल स्पेस में एस कॉमा एफ रहता है ना, एस कॉमा एफ। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ। एस कॉमा एफ, एफ सिग्मा फील्ड है। हाँ। हम्म। तो एस क्या है सर, यहाँ पर एस क्या है, एस? एस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो ये जो ऑर्डर पेयर बना है, ये तो सैंपल स्पेस हो गया ना? हाँ, इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं जब सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल होगा। जहां सिग्मा फील्ड नहीं दिया हुआ है कुछ भी, तो एस अकेला सैंपल स्पेस है। और अगर अच्छा। सिग्मा फील्ड दिया हुआ है तो एस और एफ मिल के सिग्मा फील्ड है, मिल के सैंपल स्पेस है। अच्छा। ठीक है, जहां ठीक नहीं है। सिग्मा फील्ड दिया तो एस अकेले सैंपल स्पेस है, क्योंकि उस केस में सिग्मा फील्ड जो है वो पावर सेट है, पावर सेट ऑफ एस होगा इसीलिए। हाँ इस वाले केस तो ये ठीक। अकेला एस इज अलोन सिग्मा सैंपल स्पेस जब सिग्मा फील्ड कुछ नहीं है। मतलब कुछ नहीं दिया है इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये दिया है, और अगर सिग्मा फील्ड कुछ दिया है तो ये दोनों मिल के बनाएगा सैंपल स्पेस जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है ओके। ना, चलिए थैंक यू। हाँ।